अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन तो हम उसमें अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे, आपका जो टेक्स्ट बुक में फ़र्स्ट पेज है, तकरीबन फ़र्स्ट और सेकंड का हाफ पेज, वो स्टूडेंट्स बगैर किसी हेडिंग के वो पेजेस आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। इस वजह से उसकी हेडिंग बना के आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। उसमें आज हम अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो डिस्कस करेंगे। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज विद टाइम एंड एंगल और टाइम के साथ साथ कैसे वेरिएशन होती है वोल्टेज, एसी वोल्टेज की, वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म होती है या एसी वोल्टेज की भी, दोनों की वेव फॉर्म सेम होती है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है। और अगर हम इसको सर्किट डायग्राम में देखें तो एसी सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो अपनी पोलैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम बार बार रिवर्स कर रहा होता है स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। तो स्टूडेंट्स, जब ए पॉजिटिव होता है और बी नेगेटिव होता है तो करंट जो इसमें फ़्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ़्लो करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे ब्लैक एरो हेड से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स, जब थोड़ी देर के बाद जो एसी सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा, यानी बी जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ए जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या होगा, करंट जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, और इसको मैंने स्टूडेंट्स पिंक कलर के एरो हेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, बार बार जो ये चेंज इन डायरेक्शन हो रही है, इसकी वजह से आपको ये भी मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि हम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी 50 दफ़ा जो है वो अपनी डायरेक्शन बार बार ये रिवर्स करता है 1 सेकंड में। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चार्जेस, जो आपको पता है करंट दरअसल क्या होता है, चार्जेस का मूव करने को हम करंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो जब इतनी दफ़ा ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा करंट, तो चार्जेस जो हैं ये बिल्कुल इस तरह से मूव करेंगे जैसे ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हों, यानी वाइब्रेट कर रहे हों, ऑसिलेट कर रहे हों। जैसा कि स्टूडेंट्स ये वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसको अगर हम थोड़ा सा पुश करें और ये जो है वाइब्रेट करता है, इस तरह से अप डाउन मूवमेंट करता है, और इसकी अप डाउन मूवमेंट को हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस तरह की साइनोसॉइडल कर्व बनती है। और साइनोसॉइडल कर्व के बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो चार्जेस वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है साइनोसॉइडल फॉर्म में, उसका फार्मूला होता है I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन ऑफ थीटा। और इनका जो एसी वोल्टेज होता है स्टूडेंट्स, उसी का फार्मूला बिल्कुल सेम होता है V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स, दोनों के जो फार्मूले होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन जो मैं यहाँ आपको पॉइंट डिस्कस करने लगी हूँ वो ये है कि ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। अब इसमें से एक चार्ज को यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ तो स्टूडेंट्स, इस चार्ज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये चार्ज जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है। पहले ये मीन पोजीशन पर होता है, फिर उसके बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर दोबारा मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन जो इसकी होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर एक्सट्रीम से दोबारा किधर जाता है, मीन पोजीशन पर। यानी स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद वापस मीन पोजीशन पर आ जाने को हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। और वन वाइब्रेशन में जितना टाइम इसको रिक्वायर्ड होता है एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए, वो टाइम कहलाता है वन टाइम पीरियड। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ऑसिलेशंस के थ्रू दिखाएं, इसको साइनोसॉइडल कर्व के थ्रू दिखाएं, तो स्टूडेंट्स यहाँ इस मीन पोजीशन से जब दोबारा ये पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पर, चार्ज पार्टिकल आ जाता है, तो मीन पोजीशन से वापस मीन पोजीशन तक आने के लिए जितना टाइम स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड होता है, इस टाइम को हम लोग वन कंप्लीट टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, मैंने ब्लैक एरो हेड फिर ब्लू एरो हेड ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब चार्ज मूव करता है
मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ और वापस मीन पोजीशन की तरफ, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वन कंप्लीट टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हर जो इसकी मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन होती है मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो इसका टाइम जो लगता है वो T/4 लगता है, फिर T/4। ये T/4 क्यों है स्टूडेंट्स? वन कंप्लीट टाइम पीरियड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास कितना लगेगा? T/4। और टोटल टाइम कितना बन जाएगा? इन तमाम को जब हम जमा करेंगे तो वो पूरा का पूरा T टाइम पीरियड के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस चीज़ को देखते हुए हम टाइम पीरियड ऑफ AC जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ AC को स्टूडेंट्स अगर हम डिफाइन करें, द टाइम इंटरवल T ड्यूरिंग विच वोल्टेज सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस, वो टाइम जिसके दौरान जो AC है वो अपनी AC वोल्टेज है वो अपनी पोलैरिटी एक दफ़ा चेंज करे। कैसे एक दफ़ा चेंज करे? तो स्टूडेंट्स दोबारा से मैं आपको दिखा दूं, अगर उसकी पोलैरिटी है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है उसमें मूव कर रहा था, तो फिर वो क्या करेगा? एक टाइम पीरियड के दौरान वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा। अगर पॉजिटिव थी तो वो क्या कर लेगा? नेगेटिव कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे साइकिल में इस AC सोर्स ने अपनी पोलैरिटी जो है वो एक दफ़ा रिवर्स कर ली, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, ये टाइम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। किसका? अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन समझ आई होगी। और इस टाइम को हम कैपिटल T से लिखते हैं, इसको स्टूडेंट्स स्मॉल t से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग मैं अगर आपको ये दिखाना चाहूँ कि इसी टाइम पीरियड के लिए ये हमारे पास एक AC सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और इसके एक साथ एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। और आपको पता है कि अगर A जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, पॉइंट A पे इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है AC सोर्स की और पॉइंट B पे नेगेटिव है, तो करंट जो यहाँ पे फ्लो करेगा स्टूडेंट्स वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें देखें तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसा होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसा कि स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो है इस जगह से लेके इस जगह तक ये सारे का सारा एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट जो है पॉजिटिव है, वो चेंज नहीं हुई। AC सोर्स ने जो स्टूडेंट्स अपनी पोलैरिटी है इस पॉइंट तक रिवर्स नहीं की। तो आप यहाँ पे गौर करें तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरे टाइम पीरियड का हाफ है। तो इसका मतलब है ये हाफ टाइम पीरियड में ऐसा हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स इस पॉइंट के बाद से ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। और डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी ऑफ AC सोर्स भी क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मज़ीद हाफ जो है वो टाइम पीरियड हो गया। तो ये T/2 टाइम पीरियड और ये नेक्स्ट T/2 टाइम पीरियड है। तो स्टूडेंट्स हमने इस टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट हाफ में जो पोलैरिटी है वो रिवर्स नहीं होती, सेकंड हाफ में पोलैरिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। इसको स्टूडेंट्स हम फिर सर्किट डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में देखें, B जो पॉइंट है वो पॉजिटिव हो गया है और A पॉइंट नेगेटिव हो गया। और इसमें टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ पे लग रहा है? T/2 से नेक्स्ट T तक, यानी नेक्स्ट हाफ साइकिल में। और इसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? वो हमारे पास हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। तो आप गौर करें तो रेजिस्टेंस में से करंट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और सेकंड हाफ साइकिल में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई है स्टूडेंट्स? रिवर्स हो गई है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आफ्टर ईच हाफ टाइम पीरियड ये पोलैरिटी ऑफ AC वोल्टेज जो है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। समझाना आपको मतलब मकसद ये था कि हर हाफ टाइम पीरियड के बाद जो है वो क्या हो जाता है? AC की पोलैरिटी चेंज हो जाती है और अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। टाइम पीरियड का यहाँ पे डिस्कस करने का ये मकसद था। अब हम स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई स्टूडेंट्स क्या होती है? द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड।
1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं एसी के पास हो जाएं उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, और इसका फार्मूला होता है F = 1/T। यानी जितना टाइम पीरियड होगा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का या एसी का अल्टरनेटिंग करंट का, तो उसको अगर हम 1 पे डिवाइड कर लें तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और स्टूडेंट्स, हम हमारे पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में जो तकरीबन एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है वो 50 हर्ट्ज़ या फिर थोड़ा सा इसे बढ़ा के 60 हर्ट्ज़ तक है। तो नॉर्मली इसको 50 हर्ट्ज़ लिया जाता है, तो ये 50 हर्ट्ज़ होगी। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम वेरिएशन डिस्कस करेंगे। वेरिएशन ऑफ एसी वोल्टेज विद टाइम, स्टूडेंट्स यही आप लोगों की बुक में जो है वो नेक्स्ट हेडिंग तो नहीं लगाई हुई, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला करंट के लिए डिराइव किया था I = I0 sin ऑफ थीटा, और थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर क्लास में। तो I0 sin ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, और आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2πf और साथ लिख देंगे टी। और स्टूडेंट्स, एफ़ जो है वो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होती है 1 टाइम पीरियड के इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2π और फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/T को लिख देंगे 2π/T और साथ हम लिख देंगे T। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो जाएगा करंट का। स्टूडेंट्स, अगर हम यही वोल्टेज के लिए देखना चाहें तो वोल्टेज का भी बिल्कुल यही फार्मूला होगा V = क्योंकि एसी वोल्टेज जितनी दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, करंट भी उतनी ही दफ़ा अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा। तो इसकी वजह से आप याद रखिएगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और दोनों का फार्मूला भी। तो V = V0 sin ऑफ थीटा आ जाएगा, या फिर V = V0 sin ऑफ 2π/T कैपिटल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t। अब स्टूडेंट्स, हम वेरिएशन ऑफ एसी वोल्टेज विद टाइम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, ये इस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे V = V0 sin ऑफ 2π/T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t। अगर हमारे पास टाइम जब ज़ीरो होगा, 0 सेकेंड्स होगा, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा V = V0 sin ऑफ 2π/T वैसे रहने देंगे, और स्मॉल t की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी V = V0 sin ऑफ 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आंसर क्या आ जाएगा 0। तो साइन ऑफ 0 हमेशा 0 होता है, ये आप कैलकुलेटर्स पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जब टाइम 0 होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 0, ये याद रखिएगा। इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जब टाइम हो जाएगा T/4 सेकेंड्स आफ्टर 1 क्वार्टर टाइम पीरियड, तो हमारे पास T/4 यहाँ पे हम T की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा V = V0 sin ऑफ 2π/T और स्मॉल t की जगह पे हम लिख देंगे T/4। अब स्टूडेंट्स, हम इसको कैंसिल करें तो T से T कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और ये 2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास π/2। और स्टूडेंट्स, याद करें तो साइन ऑफ π/2 या साइन ऑफ 90 जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास V = V0 जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू याद रखिएगा, जब टाइम T = T/4 होगा तो V हमारे पास V0 के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जब टाइम हो जाएगा T = T/2 नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल के लिए, तो आप क्या करेंगे, T/2 पे हमारे पास जब वैल्यू होगी तो V = V0 sin ऑफ 2π/T मल्टीप्लाई बाय T/2 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसको T को T से कैंसिल कर दें और 2 को 2 से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे साइन ऑफ पाई आ जाएगा। साइन ऑफ पाई का मतलब है साइन ऑफ 180 और वो हमेशा 0 होता है। तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू स्टूडेंट्स किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। और उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है, इसकी सेकंड लास्ट है T = 3T/4। तो 3T/4 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, V = V0 sin ऑफ 2π/T मल्टीप्लाई बाय 3T/4। तो स्टूडेंट्स, T की वैल्यू मैंने 3T/4 पुट की है। T से T कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये आ जाएगा आपके पास फिर से आंसर 3π/2। और साइन ऑफ 3π/2 जो है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव होता है, -1 होता है। तो V की वैल्यू आ जाएगी -V0 के इक्वल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद लास्ट हम इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, यानी 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, कैपिटल टी। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ 2 पाई आ जाएगा, और साइन ऑफ 2 पाई हमेशा 0 होता है। तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें, अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि T/4 ये कैसे आया। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने अभी मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज पार्टिकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जब करता है तो ये T/4, फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइम हो जाएगा T/4। तो इनको स्टूडेंट्स ऐड करते जाएं तो फर्स्ट टाइम पीरियड T/4 हो जाएगा, फिर T/4 में प्लस T/4 कर देंगे तो T/2 हो जाएगा। फिर जब उधर ऊपर वापस एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा मज़ीद T/4 ऐड कर देंगे, और वापस जब मीन पोजीशन पर जाएगा तो फिर T/4 ऐड कर जाएंगे। तो इससे स्टूडेंट्स हमारे पास जो टाइम है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब T इज इक्वल टू 0 था तो स्टूडेंट्स हमने वोल्टेज की वैल्यू प्रीवियसली कितनी निकाली, V इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जब टाइम T इज इक्वल टू T/4 हुआ तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी निकली, V इज इक्वल टू वी नॉट मैक्सिमम। उसके बाद T इज इक्वल टू T/2 था तो वोल्टेज फिर से हमारे पास क्या हो गया, 0। और 3T/4 पे फिर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम होगी, माइनस का साइन साथ यूज़ होगा। और T इज इक्वल टू T पे फिर से वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। स्टूडेंट्स अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ले लेंगे टाइम को, और वाई एक्सिस पर ले लेंगे हम वोल्टेज को। और वोल्टेज को जब हम वाई एक्सिस पर लेंगे तो ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है और ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, ये याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जब टाइम t 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज कितना है, 0। तो इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जब टाइम t इज इक्वल टू T/4 है तो ये है जी स्टूडेंट्स आपके पास टाइम t इज इक्वल टू T/4। इस पॉइंट पे अगर हमारे पास जो मैक्सिमम है वोल्टेज की वैल्यू वो क्या है, मैक्सिमम V इज इक्वल टू वी नॉट। तो आप यहाँ पे इसको प्लॉट कर लेंगे इस पॉइंट को इस जगह पर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है t इज इक्वल टू T/2। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ले लें T/2 के इक्वल, और यहाँ पे जो वोल्टेज है स्टूडेंट्स वो 0 है। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से प्लॉट कर लें। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आपके पास जो टाइम है वो देखें आप 3T/4 है। तो आप यहाँ पे ले लें, ये है जी 3T/4, और इस पे आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, V इज़ इक्वल टू माइनस वी नॉट। तो माइनस वी नॉट स्टूडेंट्स यहाँ पे है, आप इसको इस पॉइंट पे यहाँ पे इसका पॉइंट ड्रॉ कर लें। और उसके बाद स्टूडेंट्स फिर से आपके पास यहाँ पे कंप्लीट 1 टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, T इज इक्वल टू कैपिटल T के इक्वल, ये जो आपने लास्ट केस लिखा हुआ है, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 0। तो इसको आपने यहाँ पे 0 पुट कर लेना है। अब स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैं यहाँ पे हर क्वार्टर साइकिल के लिए अलग अलग कलर यूज़ करूँगी। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये है 0 से मैक्सिमम, फिर वापस जब मैक्सिमम से जो है वो किधर आएगा, ये आपके पास मैक्सिमम से वापस 0 पर आएगा। ये हम इन पॉइंट्स को मिला रहे हैं आपस में। और फिर से स्टूडेंट्स अब ये आपके पास आ जाएगा दोबारा T/2 से 3T/4 पर, ये फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो है वो फिर मैक्सिमम से नेगेटिव मैक्सिमम से फिर दोबारा किधर जा रहा है, 0 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक साइनोसॉइडल कर्व बन जाएगी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स हम वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद एंगल देखेंगे। ये है स्टूडेंट्स आपके पास वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद एंगल, और इसको स्टूडेंट्स मैंने सिंपली जो है वो छोटे छोटे केसेस में डिवाइड किया हुआ है। और फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें थीटा को यूज़ करेंगे क्योंकि एंगल के साथ हमने वेरिएशन देखनी है। तो स्टूडेंट्स जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उस वक्त आपके पास v इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम पुट करेंगे v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा है, तो वी नॉट साइन ऑफ थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री। और स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 0 की जगह पे 0 ही आएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल।
अब उसके बाद स्टूडेंट्स थीटा जब 90 डिग्री होगा और इसको रेडियन में देखना चाहें तो π/2 के इक्वल होता है, तो साइन ऑफ 90 हमेशा 1 होता है। इसकी वैल्यू आप पुट करें तो v किसके बराबर आ जाएगा, v0 के। उसके बाद स्टूडेंट्स साइन ऑफ 90 की जगह पे हम 1 लिखेंगे। थीटा जब हो जाएगा 180 डिग्री या पाई रेडियंस के इक्वल तो v इज इक्वल टू v0 साइन ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। साइन ऑफ 180 हमेशा स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय v0, आंसर भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और लास्ट नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स किसके बराबर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री या 3π/2 रेडियंस, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू v0 साइन ऑफ 270 डिग्री। और 270 डिग्री साइन की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे आपके पास -v0 के इक्वल आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया। और लास्ट आपके पास स्टूडेंट जो केस है, एंगल है वो है 360 डिग्री या फिर 2π रेडियंस, और इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास साइन ऑफ 360 हमेशा 0 होता है और वोल्टेज फिर से आपके पास कितना हो जाएगा, 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये तमाम आपने वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर ली। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम इसको ड्रॉ करें अगर, जैसा हमने अपवर्ड जो पहला पिछला ग्राफ है उसको ड्रॉ किया था, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वो किसके बराबर आएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जब एंगल यहाँ पे है जी, यहाँ पे याद रखिएगा एंगल 0 डिग्री है, इस पॉइंट पे एंगल हो जाएगा π/2 या 90 डिग्री, इस पॉइंट पे एंगल हो जाएगा पाई, इस पॉइंट पे हो जाएगा 3π/2 और इस पॉइंट पे एंगल हो जाएगा 2π। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ अब प्लॉट करेंगे। जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो इसको मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इस को पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जब एंगल π/2 है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम, और v0 के इक्वल, ये मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट ड्रॉ कर लिया है v0 के इक्वल। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जब थीटा हो जाएगा 180 डिग्री तो वोल्टेज आपके पास है 0, तो यहाँ आप लोगों ने इसको फिर से 0 प्लॉट कर लेना है, ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है 3π/2 एंगल पे, और इस पे वोल्टेज आपके पास है -v0 के इक्वल, तो ये -v0 है। इस पॉइंट पे आप यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लें, ये आपके पास -v0 हो जाएगा। और लास्ट आपके पास है स्टूडेंट्स 2π, और इस पे वोल्टेज फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इधर शो करके दिखाया है। अब आप स्टूडेंट्स इसको फिर से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वार्टर साइकिल के लिए है, और इसमें जो एंगल है 0 से π/2 पे जब वेरिएशन हो रही है तो वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है मैक्सिमम तक। फिर दोबारा से जब π/2 से एंगल चेंज हो रहा है पाई तक तो वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है, और ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर दोबारा से जो एंगल चेंज हो रहा है पाई से 3π/2 पे तो वोल्टेज फिर से इंक्रीज़ हो रहा है नेगेटिव सेंस में -v0 तक। और उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट आपके पास जो है वो वोल्टेज फिर से चेंज हो रहा है 3π/2 से 2π तक, और ये फिर से 0 की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फिर से हमारे पास एक साइनोसॉइडल कर्व बन गई है जिसको हमने ड्रॉ किया है। ये शो कर रहा है ग्राफ किसको, वेरिएशन ऑफ AC वोल्टेज विद एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।